I welcome all of you in your favorite spoken English and language learning चैनल जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। साथियों, दोस्तों, आज हम 12th क्लास के एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है और ये एक एडवांस लेवल की वोकेब है। टॉपिक का नाम है फ्रेजल वर्ब, जो आपके 2 नंबर का है और ग्रामेटिकल पार्ट जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आज हम इसी वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे और उसकी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी ताकि देखा जा सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेजल वर्ब जिसको हमने डिटेल से हमारे पुराने जो वीडियोस है उनमें हमने पढ़ा है और बहुत अच्छे से समझा है। अब हम उनके कुछ एक्सरसाइज लेकर या टेस्टिंग कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो बढ़ते हैं आगे कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ। देखिएगा, लिखा है राइट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स। राइट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स है इसके अंदर आपको एक एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है, आपको उन्हें देखना है और ये बताना है कि आप कहाँ तक हैं तैयार अपनी जीत के लिए। तो देखिएगा, पहला है द कार इन द वे यस्टरडे। आपके सामने 2 ऑप्शन है, ब्रेक इन एंड ब्रेक डाउन। ब्रेक इन एंड ब्रेक डाउन। तो डेफिनेटली इसके अंदर ब्रेक इन नहीं आएगा, इसमें आएगा ब्रेक डाउन। लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं हम भर सकते क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यस्टरडे, इसलिए आप ब्रेक डाउन की जगह लिखेंगे ब्रॉक डाउन। ब्रॉक डाउन, ब्रॉक डाउन। द कार ब्रोक डाउन इन द वे यस्टरडे। कार जो है कल रास्ते में खराब हो गई अचानक से, ब्रॉक डाउन। ब्रेक डाउन का ब्रॉक डाउन। आप सभी जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब को हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इवन पैसिव स्ट्रक्चर टेंसेस में फ्रेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर सेकंड, द प्रिजनर फ्रॉम द जेल। ब्रेक अवे या ब्रेक ऑफ, दोनों में से आपको एक भरना है। जैसे कि पहले में हमने ब्रेक डाउन लिया था, अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, ब्रेक अवे आएगा या ब्रेक ऑफ। डेफिनेटली ब्रेक अवे आएगा। द प्रिजनर ब्रेक अवे फ्रॉम द जेल। तो ब्रेक अवे पास्ट की बात चल रही है क्योंकि यहाँ एक प्रिजनर है। तो एक है तो ब्रेक्स अवे लिखेंगे या तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रॉक अवे। पास्ट में अगर हम इसे चला रहे हैं तो हम इसको ब्रॉक अवे कहेंगे, ब्रॉक अवे। मान लीजिए ये सेंटेंस पास्ट में है, द प्रिजनर ब्रॉक अवे फ्रॉम द जेल। आगे पास्ट का एडवर्बल आ जाएगा, वेरी गुड। जैसे द प्रिजनर ब्रॉक अवे फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट। या फिर हम ऐसे कहेंगे द प्रिजनर ब्रेक्स अवे फ्रॉम द जेल, कि कैदी जो है जेल से भाग जाते हैं। या फिर हम कहेंगे द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, कैदी जेल से भाग गया। एक कैदी के लिए विशेष रूप से। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इसमें हम ब्रेक अवे लिखेंगे। नंबर थर्ड, इंदिरा, आई मीन टू से इंदिरा गांधी, इंदिरा वॉज द ओनली चाइल्ड इन द नेहरू फैमिली। इंदिरा गांधी वॉज द ओनली चाइल्ड in Nehru family, so she was with a lot of care. Definitely पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पर कैरी ऑफ आएगा या ब्रिंग अप। क्या आएगा? हाँ, आप एग्जैक्टली सही गेस कर रहे हैं। यहाँ ब्रिंग अप, ब्रिंग अप है ना, लालन पालन करना। वेरी गुड, आप एकदम सही चल रहे हैं एग्जैक्टली। तो ब्रिंग अप का हम क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ ब्रॉट अप। जैसे ब्रिंग की बोट होती है, यहाँ जैसे बाय की बोट होती है, वैसे यहाँ पर हमने ब्रिंग की ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो ब्रॉट अप विद लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ केयर। तो यहाँ हमने ये फ्रेजल वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट, ही इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस। बहुत ही आसान है। ही, वो क्या होगा? मिडिल ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? गेट ऑन, नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा ब्रेक ऑफ, यहाँ पर आएगा ब्रेक ऑफ। ही ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ की सेकंड फॉर्म ब्रेक ऑफ। ही ब्रेक ऑफ इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस, वह सेंटेंस के बीच में रुक गया, अचानक से रुक जाना, ब्रेक ऑफ। ओके, नंबर फिफ्थ, शी विल नेवर टू माई वे ऑफ थिंकिंग कम राउंड या गेट अप।
नो नो नो, नॉट गेट अप नहीं आएगा, एग्जैक्टली यहाँ आएगा कम राउंड। तो हम यहाँ लिखेंगे कम राउंड। क्या लिखेंगे? कम राउंड। ये सभी फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो हमारे फ्रेजल वर्ब के से रिलेटेड जो 3 पहले के वीडियोस बने हुए हैं आप उन्हें जरूर विजिट करें, देखें, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें और फिर इस तरह की एक्सरसाइज में अपने आप को द बेस्ट परफॉर्मेंस में लेके आए। नेक्स्ट नंबर 6, a student should the order of his teacher, very good, carry out, ले जाना, पालन करना, आगे की ओर ले जाना। A student should carry out the orders of his teachers। एक स्टूडेंट को अपने अध्यापक के आदेशों का पालन करना चाहिए। एक स्टूडेंट को अपने टीचर्स के ऑर्डर्स को पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एक्सरसाइज के साथ। अभी हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। अब एक्सरसाइज नंबर 7 पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 7 है द पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? या तो गेट अप आएगा या ब्रिंग आउट। वेरी गुड, यहाँ पर आएगा ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट है ना, पब्लिश करना, प्रकाशन में लाना। द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग आउट, द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग आउट गुड नॉवेल्स। यहाँ पर ऑलरेडी इज दिया हुआ है तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी। यहाँ ऑलरेडी इज दिया हुआ है इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पर आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वेरी गुड, आप एकदम एग्जैक्टली सही चल रहे हैं। द पुलिस एंड अरेस्टेड ऑल द थीव्स, ब्रेक इन या ब्रेकअप। डेफिनेटली यहाँ पर जबरदस्ती घुसना, किसी को जबरदस्ती धरपकड़ लेना, ब्रेक इन। द पुलिस ब्रेक इन, तो ब्रेक इन का होगा ब्रॉक इन। द पुलिस ब्रॉक इन एंड अरेस्टेड ऑल द थीव्स। द पुलिस ब्रॉक इन एंड अरेस्टेड ऑल द थीव्स। यहाँ सेकंड फॉर्म ये बता रही है कि ये जो फ्रेजल वर्ब यहाँ आपको दिए गए हैं, ब्रेक इन या ब्रेकअप, इनमें से जो भी आएगा उसकी आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन बच्चे फ्रेजल वर्ब की वोकैब लर्न तो कर लेते हैं लेकिन वो इनकी यूटिलाइजेशन में, इनकी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं अपने आप को बैकवर्ड पाते हैं। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस करें और वीडियो के अंदर अगर आप पहली बार हैं तो लास्ट तक बने रहें ताकि आपका कॉन्फिडेंस हायर लेवल पर पहुंचे और ये 2 नंबर आपके अकाउंट में आज की तारीख में जमा हो जाए। वेरी गुड। He lost the race because one of his shoes lost। पास्ट को बताया जा रहा है। He lost the race because one of his shoes put out या came off। अलग हो जाना, किसी चीज से अलग हो जाना। He lost the race because one of his shoes came off। वो मैच हार गया क्योंकि उसका एक जूता अलग हो गया, तो उसके पांव से निकलकर अलग हो गया। नेक्स्ट नंबर 10, the fire brigade is meant to definitely put out। put out means, आप सभी जानते हैं, put out means बुझाना। put out the fire, the fire brigade is meant to put out the fire। तो यहाँ पर हम put out, यहाँ पर ये लिखेंगे। वेरी गुड। नंबर 11, I must my visit till next week। ये फ्यूचर को बता रहा है लेकिन हम यहाँ दोनों में से एक भरेंगे, पुट ऑफ या पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, आप सभी जानते हैं। यहाँ आएगा पुट ऑफ। क्या आएगा? पुट ऑफ। पुट ऑफ है ना, पोस्टपोन कर देना। आई मस्ट पुट ऑफ माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। आई मस्ट पुट ऑफ माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। ओके, द लास्ट, Sunil is very well with his English। यहाँ ऑलरेडी इज आया है, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी। देखिए, हाँ वेरी गुड, 7वें में और 11वें में इज ऑलरेडी आया है तो यहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगी। सुनील इज गेटिंग ऑन, सुनील इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज
English. Sunil is getting on with his English. तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए put on और put off सॉरी, और यहाँ get on. यहाँ get up नहीं आएगा, get on आएगा. Sunil is getting on very well with his English. Exactly, ये आपके समझ में आ गया होगा. तो ये सारी चीजें जो अभी हमने एक्सरसाइज में ली है, आप बताइए कमेंट में कि आपके इन 12 एक्सरसाइज में से कितने करेक्ट हुए हैं, कहाँ तक आप सही हैं और क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही है अपने कमेंट में. और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए. तब तक के लिए सीखते रहें, पढ़ते रहें.